मैं इनको दूसरे लफ्जों में यूं कहना चाहूंगा कि जो कुछ हो रहा है उनके साथ में गलत हो रहा है। कारण उसके क्या है कि जहां वो जॉब कर रहे हैं या उनको नौकरी लगी हुई है, उनको 45 डेज मैगजीन पर यह छुट्टी मिलती है। इस 45 डेज के अंदर जो प्रोसेस लोकल बॉडीज करते हैं वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है उनका। उस 45 डेज में वो कुछ नहीं कर पाता। या तो वो किसी से ठगा जाता है या उसको प्लानिंग करके टाइम वेस्ट कर दिया जाता है, वो अपने आप को ठगा महसूस करके वापस चला जाता है। और ये हर आदमी की शिकायत है। ऐसे कई केसेस हमारे पास आए हैं, जो हम भी एनजीओ चलाते हैं, हमारे पास कई शिकायत आती हैं जो जमीन के माध्यम से है, उनका वीजा प्रोसेस के माध्यम से है, उनके मेडिकल प्रोसेस से है, जो वहाँ कोई इंजरी मेजर इंजरी हो जाती है और फैमिली में वापस आके होता है तो उन पर कोई इंश्योरेंस कवर नहीं होती। अब कुछ भारत सरकार ने किया है, मैं इसको मान के चलता हूँ, लेकिन लोकल बॉडीज को बहुत काम इस पे करना होता है। रफीक भाई, एक बात मैं जानना चाहूंगा, सरकार ने किया है यानी कानून बनाया है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्या? नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की शिकायत आज भी है। देखो, भारत गौरव पुरस्कार से अलंकृत मोहम्मद रफीक जर्मनिया जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार की मंशा हो सकती है कि वो इन लोगों के साथ न्याय करे, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो अन्याय करने पर आमदा है। ये खुद भी महसूस करते हैं, बहुत सी शिकायतें इनको मिलती हैं। इनके पास भी कुछ डाटाज हैं इनके इस लैपटॉप में, कंप्यूटर में, बुक्स में, वो भी हम शेयर करना चाहेंगे। ऐसी कौन सी खास बातें जो ये हमें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे? जर्मनी जी जरा दिखाएं। जी, मैं पहले तो आपने जो अभी भारत गौरव में अमेरिका से लेके आया जी, उसके कुछ यहाँ पे फोटोग्राफ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो भी जरा इसको जूम करके देखिए, जरा कैमरा ऑपरेट करते हुए मेरे दर्शकों को दिखा पाए, जूम करके बैलेंसिंग जूम करें। तो दर्शकों, ये है अमेरिका के व्हाइट हाउस में पुरस्कार प्राप्त करते समय की कुछ यादें, कुछ स्मृतियां जिनको इन्होंने इसमें संजो के रखा है, और उन्हीं में से कुछ ये अपने साथ शेयर करने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, कि वहां पर जब ये गए थे तो कौन सी ऐसी खास बातें थी। मेरे इस कैमरे के माध्यम से आपको दिखाई दे रही होंगी। जरा मेरा कैमरामैन इसको जूम कर रहा है और मैं फिर इसको 1 बाय 1 आपको पुश ऑन करके दिखा रहा हूं। ये सारे फोटोग्राफ्स, ये व्हाइट हाउस के पीछे का फोटोग्राफ्स आपको देख रहे हैं अभी आप स्क्रीन पे, और ये वहां पर लॉन में ग्रुप फोटो आप देख रहे हैं, और इसके बाद यही ग्रुप फोटो का पार्ट है, और आगे का आप वही ग्रुप फोटो दूसरा है। लगातार ये फोटोग्राफ्स व्हाइट हाउस के उस लॉन के हैं जहां पर ये कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद ये सब लोग लंच पर चले गए। ये फोटोग्राफ्स बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम में जर्मनिया जी की गौरवपूर्ण मौजूदगी और गौरव पुरस्कार वास्तव में चूरू का गौरव बढ़ाने वाला था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बड़ी डिग्निटी, वो 135 लोग और उनमें से भी वो 35 इन्वाइटीज जो दुनिया के विविध क्षेत्रों से गए थे, उनमें जर्मनिया जी ने उपस्थिति देकर के और हमारा अपना इस चूरू का गौरव बढ़ाया है। इस कार्यक्रम की ये स्मृतियां तो हमेशा स्मृति पटल पर बनी रहेंगी। लेकिन जर्मनिया जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे, इन बोल्ड और जूम करेंगे मेरा कैमरामैन, मैं उससे कहूंगा, और पूरा वाइडर जूम करके, एम्बेसडर यूएसए बिल्कुल में है, ये पूरा सीन बता रहा है कि वहां पर ये जो गौरवपूर्ण मौजूदगी थी, इसने हमारे को एक प्रकार से फख्र की अनुभूति कराई है। ये गौरव पुरस्कार की वो बुकलेट है जिसमें ये पुरस्कार दिया गया था, वो भी हम एक बार देखेंगे। बड़ी बड़ी हिंदुस्तान की टीवी से, जैसे मनोज कुमार जी हैं, जी टीवी के मालिक हैं जी। ये इस बुकलेट में जो लोग मौजूद हैं उनमें भी ये बुकलेट बोल रही है। मैं मेरे कैमरामैन को आग्रह करूंगा कि वो जूम करें और एक बार इस उपस्थिति को दिखाए। इस किताब में जो लोग इनवाइट किए गए थे, उनकी उपलब्धियां, उनके बारे में हिस्ट्री, ये सारा दिखाया गया है। कैमरामैन एक बार इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जूम करने की कोशिश कर रहा है, और उस सारे में ये सारी बातें बता रही हैं। ये पन्ना बता रहा है बोल करके कि जर्मनिया जी के संबंध में ये जो भारत गौरव की बुकलेट है, इसको मैं अगर खोलकर देखना चाहूँ, इनसाइड इसमें जो कुल सारे पेज हैं जिन पर ये सारी उपस्थिति है, तो इसका आंकलन करते समय शुरू होती है ये शुरू होकर के जा रही है राजस्थान के कुछ फोटोग्राफ्स राजस्थान के हैं, बिल्कुल राजस्थान का एक ऊंट का फोटोग्राफ इसके पहले कवर पेज पे आ रहा है। ये टाइगर रिजर्व का सीन आ रहा है, ये ताजमहल का सीन आ रहा है। मेरे कैमरामैन इसको ठीक से जूम कर पाए। ये पूरा जो भारत गौरव पुरस्कार जो है, ये प्राप्त करने वालों की जो एक प्रकार से संकलित कृति है, कौन कौन थे और उनके बारे में क्या जानकारी है,
ये सारा इस बुकलेट में दिखाया गया है। अपने आप में ये बुकलेट भी एक पूरा का पूरा संकलन है, स्मृति चिन्ह है। इसमें महावीर स्वामी के भी चित्र आए हैं, तो इसमें महात्मा गांधी और नेहरू जी के भी चित्र आए हैं, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का भी इसमें चित्र आया है, और अनेक सारे चित्रों के बीच राजस्थान का जो भित्ति चित्र शैली है वो भी इसमें दर्शाया जा रहा है। मेरी अंगुली आपको दिखा रही है। इन सारी बातों के बीच जो है राजस्थान के और हिंदुस्तान के जो इंडिया गेट का सीन है, यहाँ पे कुतुब मीनार का सीन है, एक एक सीन जो ख्याति प्राप्त लोग हैं, जो ख्याति प्राप्त डिग्निटीज हैं, उन सबको इस सब में समाहित किया गया। भाई मोहम्मद रफीक जर्मनिया जी, जिन्होंने ये भारत गौरव पुरस्कार प्राप्त किया है, वो भी इस बुकलेट में शामिल हैं, और इस बुकलेट में उनके और उनके परिवार के और उनकी उपलब्धियों के बारे में पूरा संकलन दिया गया है। पहला चित्र है इनके फादर का, इब्राहिम कुरैशी, इनके फादर हाजी इब्राहिम कुरैशी का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ में 1967 की फोटो है, जहाँ 1967-68 में बहुत छोटी उम्र में थे। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं जी। यहाँ कुछ अवार्ड्स हमने लिए हैं, अब कुछ अवार्ड हम देने के लायक हुए हैं, तो ये कुछ अवार्ड हमने ओमान में दिए हैं, गिफ्ट बच्चों को दिए हैं। ये बिल्कुल पूरा का पूरा इतिहास जर्मनिया परिवार की उपलब्धि जो कर्नाटक से शुरू होती है, और फिर चूरू का गौरव कर्नाटक में बढ़ाने के बाद ओमान में, ओमान के बाद अमेरिका में, पूरी दुनिया में कहीं न कहीं हमारे को सर ऊंचा करके अधिकार से बोलने का हक प्रदान करते रहे हैं। इनकी ये उपलब्धियां और आगे बढ़े, इनकी ये उपलब्धियां चूरू का गौरव और गति से बढ़ाएं। इस कार्यक्रम में जर्मनिया जी आप हमारे बीच आए, हमारे दर्शकों से रूबरू हुए, आप क्या विशेष संदेश देते हुए इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं संदेश तो यही कहूंगा कि हमारे लोगों को जो है सहायता मिले, हर प्रकार की, सरकार से मिले, लोकल बॉडी से मिले, एनजीओ से मिले, और यहाँ विकास की बहुत सख्त जरूरत है। जो कंसर्न लोग हैं इस चीज पे नोट ले। पॉलिटिक्स से हट हम ये चाहेंगे, पॉलिटिक्स को हम नहीं देखते हैं कि पॉलिटिक्स क्या करती है, हम ये देखते हैं कि हमारे गांव का, हमारे देश का विकास किस तरह से हो, तो उसमें हम सबको सहयोग करना है। और मेरी सबसे गुजारिश है कि हमसे जितना कुछ बन पड़ता है वो हम गरीबों के लिए करें, अपने लोगों के लिए करें, हमारे गाँव के लिए करें और देश के लिए करें। जर्मनिया जी, अंतिम एक सुझाव मैं आपके मुखारबिंद से जिला प्रशासन को कहलवाना चाहूंगा कि जितने लोग यहाँ से बाहर रहते हैं, साल में 45 दिन की वो छुट्टी आते हैं, तो जिला प्रशासन से जो लोग अपनी समस्याओं के लिए मिलना चाहें, क्या जिला प्रशासन बाकी लोगों को जैसे हैंडल करता है उसकी बजाय उनको कुछ थोड़ा सा ट्रीट अच्छे से करे, क्योंकि वो बहुत बड़ा पैसा विदेशी मुद्रा भारत को देते हैं, तो क्या उनको, आपको लगता है कि उनकी मोरल ड्यूटी है कि वो उसको हैंडल करें और उसको सपोर्ट करें, उसके यहाँ की प्रॉब्लम सोल्व करने में मदद करें? ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए? होना चाहिए ऐसा। और मैं एक बात इसको बढ़ के ये कहूंगा कि मेरी लोगों से मुलाकात हुई यूएस के अंदर, और हमने इस बात पे लंबी डिस्कशन की है। इंडियन एम्बेसी के अंदर भी हमने यही डिस्कशन किया है कि जो अमेरिका, यूके, यूएस वगैरह में जो एनआरआईज रह रहे हैं, उनकी एक लेवल अलग है, जिनको हम यूं उनसे कंपेयर करके नहीं देखते, एक आम आदमी से भी। लेकिन जो मिडिल ईस्ट के जो लोग में, जो लेबर क्लास के लोग काम कर रहे हैं, या ऑफिस के लोग, क्लर्क वगैरह जो काम कर रहे हैं, उनको इमीडिएट जो है नोट होना चाहिए, और गवर्नमेंट और सरकार की तरफ से उनको सुविधा मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में रफीक जी ने जो बात कही है कि जो मिडिल ईस्ट में लोग लेबर के रूप में काम करते हैं और उनकी अपनी जो घरेलू समस्याएं होती हैं, वो वहां पर जाते तो अपने अर्थोपार्जन के लिए है, लेकिन वो जो अर्जित करते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को विदेशी मुद्रा के रूप में मिलता है। कन्वर्टेड मनी वो अपने फैमिली को देते हैं, और इसलिए वो सरकार की जो मदद करते हैं, सरकार और सरकारी अधिकारियों की और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के जो मिडिल ईस्ट के लेबर है या मिडिल ईस्ट के व्यवसायी हैं, उनका और यूके और अमेरिका के जो व्यवसायी हैं, उनके बीच के स्टेटस में अंतर है। इसलिए इस सारे प्लेटफॉर्म पर आज के इस कार्यक्रम में जर्मनिया जी हम तो इतना वादा करते हैं कि इस प्रकार की कोई समस्या मिडिल ईस्ट का लेबर हो, व्यवसायी हो, कोई लेकर आएगा, हम जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे, यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व से आश्वासन प्रयास करेंगे, और खुद हम भी हमारा जो संपर्क सूत्र और हमारा जो एक मीडिया का प्रेशर होता है वो इस्तेमाल करते हैं, उनकी समस्या को सोल्व कराने में मदद करेंगे। आप हमारे स्टूडियो पधारे, इस कार्यक्रम में भाग लिया, हमारे दर्शकों से इतनी बेबाकी से चर्चा की, आपने अपनी उपलब्धियों को हमारे दर्शकों को बताने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा, ITV जो काम कर रही है, लोगों को जो अपना चेहरा दिखाते हैं, मैं हर रोज नोट करता हूँ, टीवी देखता हूँ, तो मैंने ये नोट किया कि लोकल कंसर्न्स को ये बहुत हाईलाइट करते हैं। इनकी मैं सराहना करता हूँ कि इन्होंने मुझे स्टूडियो में बुलाया और इन नोट्स को उन्होंने आप सबके आगे रखा है, और इसी माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए। हमारा गाँव चूरू केरला के बाद में एक अकेला गांव यहाँ पे ऐसा है जिसके मैक्सिमम लोग मिडिल ईस्ट में हैं, और उनकी अर्निंग बहुत बड़ी है। मुझे अगर कभी मौका मिला दोबारा यहाँ आने का, तो मैं अपने रिकॉर्ड्स लेके आऊंगा कि कितने फंड्स
चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिडिल ईस्ट से ट्रांसफर होते हैं उसको कहीं भी हिंदुस्तान के किसी डिस्ट्रिक्ट से तुलना नहीं की जा सकती। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको दिखाऊंगा इस चीज केरला के। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रफीक मोहम्मद जरमनिया जी। आप अब चूरू से जुड़े रहें, अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहें, अपनी उपलब्धियां वहां बढ़ाते रहें, लेकिन इस जन्मभूमि के कल्याण में आपके मन में जो भावना है उसको सतत रूप से इम्प्लीमेंट करते रहें। इसी साधुवाद भावना के साथ आपको बहुत बहुत नमस्कार।